समाज से आते हैं, ये सब जानते हैं। वो अगर बाबा साहब के संघर्षों को नजरअंदाज कर ये कहते हैं कि भाई ये तो पंडित नेहरू जी और गांधी जी की देन है आरक्षण, वो हमारे एससी समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों से भी हमें मान्यवर साहब ने ऐसे ही लोगों से मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने हमें इनसे संभल कर रहने को कहा था। इनफैक्ट इनके लिए तो आदरणीय मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने एक नाम भी दिया था, जो एससी होकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोग जानते हो उन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चमचा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक एससी समाज से आकर अगर बाबा साहब के काम को, संघर्ष को नजरअंदाज करते हैं तो वो कांग्रेस के क्या हुए? साथियों, ऐसे लोगों के लिए आज मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने एक किताब भी लिखी थी, चमचा युग। आप लोगों से दरखास्त है कि वो किताब जरूर पढ़िएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। तीसरी बात, पंडित नेहरू जी और गांधी जी आरक्षण तो दूर की बात है, वो दलितों के इतने विरोधी थे कि जब संविधान कमेटी के सदस्य चुने जा रहे थे तो बाबा साहब जी जिस लोकसभा से संसद में जाने वाले थे, तो वो पंडित नेहरू और गांधी जी ने वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही पाकिस्तान का हिस्सा बनाकर उन्हें पाकिस्तान की संविधान कमेटी में भेजने का काम करा था। साथियों, जिन लोगों से बाबा साहब नहीं बर्दाश्त हुए, आप लोगों को लगता है कि बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण उन्हें बर्दाश्त होगा? आप लोगों को लगता है कि वो लोग आपके आरक्षण को बर्दाश्त कर पाएंगे? साथियों, ये बात आप अपने जहन में बांध लीजिए। गांव-गांव में अब प्रचार करना शुरू कर दीजिए। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस बाबा साहब विरोधी थे, हैं और रहेंगे। राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस दलित विरोधी थे, दलित विरोधी हैं और दलित विरोधी रहेंगे। साथियों, राहुल गांधी जी, हुड्डा जी, कांग्रेस आरक्षण विरोधी थे, आरक्षण विरोधी हैं और आरक्षण विरोधी रहेंगे। राहुल गांधी जी जैसे नेता जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब जान लीजिए, संविधान हमारी पहचान और आरक्षण हमारी आजादी छीनने नहीं देंगे आपको, छीनने नहीं देंगे आपको।